क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं और आज वो हमसे मिलने के लिए हमारे रूम पर आए हुए हैं। जब वो आए हुए तो हमने सोचा कि उनका जो यहाँ पर जितने भी दिन है 2 साल 3 साल 5 साल उनका जो भी एक्सपीरियंस है हम जो है ना उनका एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। देखते हैं, उनसे पूछते हैं, आपको मिलवाते हैं कि वो उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया हुआ है और क्या क्या परेशानी करी हुई है और जो नए ड्राइवर हमारे आने वाले हैं उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस मामले में हम उनसे पूछेंगे। तो मिलवाते हैं हम आपको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शहजाद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपको यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हो गया है मिनिमम? हमें 8 साल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8 साल में मतलब एक ही घर में 8 साल? नहीं, हमारा 6 छठा घर है। ओहो, 6 घर। तो मतलब हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी आती होंगी आपको? भाई देखो, घर खाते में आना है तो घर खाते में तो परेशानी तो रहती है, बस ये है कि सबर का यहाँ पैसा है और यहाँ पर जो सबर करेगा उसी को भाई तो सबर मतलब जैसे कि मतलब वही हुआ सबर कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उसे करना पड़ता है, सबर करना, काम भी करना पड़ता है, उसको सबर भी करना पड़ता है। और दूसरा सबर ये होता है कि कपड़े भी अपन को धोना है, खाना भी अपन को, इंडिया में तो खाना भी अपना खाना है, पकाना भी अपने को, कपड़ा भी अपने को धोना है, ठीक है। और जैसे ड्यूटी पे चले गए हो तो वो तुमको खाना देगी नहीं, उससे हाँ आप उसका मिजाज है तो खाना उसने दे दिया, नहीं मिजाज है तो नहीं दिया, तो तुम अपने पैसे से खा सकते हो आप, ठीक है। और जो भी भाई यहाँ आना चाहता है तो बहुत सोच समझ के अपना कदम आगे बढ़ाए। नहीं तो मेरे जो आप कह रहे हो वो ठीक है, सोच समझ के कदम बढ़ाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आके वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता है या नहीं? नहीं, सऊदी में आके वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा। बस ये है कि खर्चेलू ना हो, पैसा बचाने वाला हो तो उसके लिए सऊदी है। खर्चेलू के लिए तो फिर वो कहीं का नहीं है, वो हर जगह खर्चा कर सकता है, तो उसको सऊदी आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको पैसा बचाना है तो वो सऊदी आए, वो अपना घर भी बना सकता है, शादी भी कर सकता है, बच्चों को भी सही से रख सकता है। अच्छा, तो जैसे कि मिनिमम आपको 8 साल हो गए या 7 साल हो गए, तो इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं मिनिमम उनका क्या खर्चा आना चाहिए, नए लोगों का या पुराने लोगों का? देखो, अभी तो एजेंट लोग इतना पैसा ले रहे हैं, 1,20,000 ले रहे हैं, 1,30,000, जैसे आदमी फंस जा रहा है, नया फंस जा रहा है। ऐसे तो जिससे 2,000 से वीजा लोगों तो मुमकिन से मुमकिन 70,000 60,000 में तुम्हारा किसी मिलने वाले से लोगों तो 60-70 हजार रुपए में आपका काम पूरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मगर आप जैसे ऑफिस से भी लोगे तो वो भी सस्ता मिलेगा, मगर एजेंट द्वारा पकड़ोगे, किसी से एजेंट से लोगे तो वो आपको 1,20,000 का भी पड़ सकता है, 1,5 का भी पड़ सकता है। वो खाने पीने का काम है उनका। अच्छा, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था सबर वाली बात, जैसे कि क्या क्या चीज़ बर्दाश्त करना पड़ सकती है? देखो, इनकी बात भी बर्दाश्त करनी पड़ती है कि जैसे आप यहाँ आए हो उनकी बातें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो तुमसे बोलेंगे बाहर का दरवाजा साफ करना है तो साफ करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये भी है। आपको घर धुलना है, घर खातिन बुलाएंगे, घर धुलना है तो आपको मना नहीं करना है। अच्छा। और जैसे आप इस्तीफाक करके आते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। आप इस्तीफाक नहीं करके आते हैं तो आपके लिए तो नया बंदा तो इत्तेफाक जो है वो नहीं कर सकता, पुराना बंदा जैसे अब नया बंदा जैसे ऑफिस से वीजा ले रहा है या किसी से ले रहा है तो पहले आप वो बात कर ले कि काम क्या क्या है। ठीक है, बात करके आएगा तो वो उसके लिए बेहतर है, ऐसे आएगा तो उसके लिए बहुत नुकसान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है शहजाद भाई कि जो हमारे इंडिया में, मैं आपसे एक मोटा सा हिसाब पूछता हूँ कि अगर इंडिया में कोई बंदा 20,000 से 22,000 रुपये कमा रहा है तो क्या उसको यहाँ आना चाहिए? तो भाई 20,000 22,000 जब वो कमा रहा है तो वो उसको यहाँ मुमकिन से मुमकिन 25,000 रुपये बचेगा। हाँ, इससे ज्यादा थोड़ी बचेगा भाई। इतनी महंगाई देखो इंडिया में भी है, यहाँ भी महंगाई है। अब वो 1,400 रुपये में नया बंदा आएगा तो उसका कितना बनेगा भाई? ये 28,000 बनेगा। तो उसमें खाना भी तो उसका होगा 300 रुपये खाने का मान लो, 100 रुपये नेट का मान लो, बचा 1,000 रुपये। अच्छा, एक चीज ये भी थी कि अक्सर जो लोग होता है परेशानी यूँ होती है कि सुना था मैंने कभी कि जब मैं पहली बार आया था तो सुनने में आया था कि जिस घर में आप काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेट भी दिया जाता है। तो क्या ये सही है कि कुछ लोग नेट दे देते हैं या कुछ लोग नहीं देते? नहीं, ये सही नहीं है, उनके मिजाज के ऊपर है। अच्छा, हाँ, आप उनसे बोलेंगे कि वाईफाई है तो वो बोलेंगे ठीक है हम दे देंगे, और नहीं वो उनका मिजाज होगा तो आपको देंगे, नहीं होगा तो भाई नहीं दे सकते। अच्छा, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, चाहेंगे तो देंगे, नहीं उनकी मर्जी है तो देंगे। अच्छा। हाँ, वो वाईफाई तो छोड़ो, वो तुम्हारे नेट करा देंगे, उनकी मर्जी होगी तो 1 महीने का पूरा नेट करा के दे क्या करेंगे। तो शहजाद भाई, आपकी और हमारी दोस्ती को अभी कितने दिन हो गए? हमारी दोस्ती या तुम्हारी दोस्ती की बात है, हम लोग के हो गए 3-4 साल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अपनी मुलाकात पहले कहाँ हुई थी? हम लोग की मुलाकात हुई थी इस्पीलिया में। हाँ, बिल्कुल, वहीं से अपन की जो है जर्नी जो है अपन दोनों की वो शुरू वहीं से चालू हुई। और चैनल तो मैंने अभी बनाया है, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब हम आपका देखा है।
तो क्या कहना चाहते हैं हमारे जो मिलने वाले जो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो आपकी बात को सुन रही होगी वहाँ पर और समझ भी रही होगी कि हाँ किसी नए बंदे को क्या क्या परेशानी हो सकती है, उनके हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल में क्या क्या चीज़ आपको सही लगती है, मैं सही काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, उस बारे में आपकी हमने वीडियो कितनी बार देखी है, आपकी सारी बातें सही हैं। बस ये है कि आदमी को सोच समझ ले, वीडियो देखना है तो अच्छी बात है, वीडियो देखे तो वीडियो देखने से एक राय मिलती है, नॉलेज मिलेगी और आपको यहाँ आने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या यहाँ मुसीबत पड़ती है, क्या नहीं पड़ती है। तो आगे से आदमी अलर्ट हो जाता है कि हमको क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है। तो ये सब चीजें जो इंसान को सीखने को मिलेगी हमारी और आपकी वीडियो देखने से इंसान को एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ भाई हम जा रहा है तो किसी से, अगर किसी गाइस को या किसी दोस्त को हमारी यूट्यूब फैमिली में किसी भी को भी हमसे बात करना है वीजे से रिलेटेड या किसी भी मैटर में बात करना है, कि हर चीज का काम है। देखो जिस तरह इंडिया में काम होता है, ड्राइवर का भी है, क्या कहते हैं घर का भी है और कंपनियों का भी है, यहाँ पर भी सेम वैसे का वैसे ही। बशर्त ये है कि उसकी जानकारी हमको हासिल करना चाहिए पहले। लाजिम आप जानकारी से नहीं आओगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, जैसे हम पहली बार आए थे, हम भी जानकारी नहीं थी, हम भी फंस गए थे। पहली दक्कत जो आएगा इंसान, वो पहली चक्कर फंसेगा। ठीक है, पहले उसको सब्र करना पड़ेगा। चलो उसका कोई रिश्तेदार है, उसको बुला ले तो वो तो चलो बच जाएगा, वो ज्यादा कुछ उसको दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे ऑफिस से आता है, एजेंट द्वारा आता है, तो उसको जानकारी नहीं होती है तो वो फंसेगा, तो उसको सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सब्र करेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा, सब्र नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, सीधी बात। अच्छा, सुनने में ये भी आया है, क्योंकि मेरे को भी, मैं जब नया था, आप भी नए थे, तो कुछ जब इंसान नया आता है तो क्या परेशानी होती है यहाँ पर सर्वाइव करने भी। जैसे कि पहली चीज यहाँ के रोड वगैरह नहीं मालूम होते, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर लाइसेंस बनवाना लाजिम है। अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो लाइसेंस बनवाना ही पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो आपका टेंशन है, कफिल का नहीं, कफिल तो कह देगा कि आप बनवाओ। और अभी तो यहाँ का रूल्स, क्योंकि मिनिमम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि लाइसेंस इंसान जो ड्राइवर आते हैं उनको अपने ही पैसे का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। आप कफिल जो है बनवा के नहीं देते। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो था वो माहौल अभी नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा अगर परेशानी यहाँ पर किसी को डील करने में आती है तो सिर्फ एक ही चीज मुझे समझ में आती है। मेरे ये 2 साल के 3 साल के एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, आप ज्यादा पुराने हैं। सबसे ज्यादा परेशानी अगर नए ड्राइवर को आती है तो सिर्फ लैंग्वेज की। तो उस बारे में क्या बताएंगे आप? लैंग्वेज देखो भाई, किसी को जल्दी समझ में आ जाती है, 6 महीने में, साल भर में सीख जाता है। किसी को तो वो भी नहीं समझ में आती, वो 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, बस इतना वो बात कर लेता कि अपना काम चलाओ कर सकता है। मतलब मिनिमम कुछ भी करके 3 महीने तो परेशानी उठाना पड़ेगी, सिर्फ लैंग्वेज को लेके। देखो, कपिल अच्छा होगा तो आपको 3 महीने की भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ भी होगा तो वो किसी और ड्राइवर के पास ले जाके आपको पूरी बात समझा देगा। ठीक है, नहीं ड्राइवर होगा तो कोई बकाले वाला होगा, दुकान वाला होगा, तो उसके पास ले जाके आपको समझा देगा कि भाई मेरे इनको ये करना है, कोई जरूरत हो हमसे बताना, नहीं बता पा रहे तो आपके पास आके बता देना, तो वो आप मेरे पास बता देना। तो ये इनकी एक इंसानियत होती है, समझाने का तरीका। अब बहुत सही से होते हैं, अच्छे घर वाले नहीं मिलते हैं तो वो कुछ नहीं, वो चिल्लाने लगते हैं। अब हम तो नए आए हैं तो हमको तो मालूम नहीं है, वो बोल रहा है कि सील एगरात, तो हमको माफी मालूम। सही बात है, सही बात। ये भी कलाम नहीं मालूम होगा कि माफी मालूम क्या होता है, क्या मतलब होता है। तो सबसे ज्यादा परेशानी गाइस जो है हमारी, इनकी बात को सुन के, और मुझे भी 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी इंसान को, जो भी नए ड्राइवर यहाँ आना है, पुराने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पुराने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो उसने 1 साल भी काटा हुआ है यहाँ पर ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो चला लेगा। लेकिन जो नया, बिल्कुल नया बंदा यहाँ पर आता है, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है, या तो उसको लाजिम बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश आना चाहिए, ताकि, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर 2 लैंग्वेज चलती हैं, एक अरबी और एक इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो कुछ हद तक आप इनको डील कर सकते हो, मिला के। आधी अरबी, आधी जो वो बोलेंगे अरबी बोलेंगे, फिर आप उसको इंग्लिश में जवाब दोगे। तो इंग्लिश और अरबी, ये 2 चीज़ें। अरबी तो आप भूल जाओ, यहाँ आने के बाद ही आप सीखोगे, लेकिन इंग्लिश इतनी तो आना चाहिए कि अगर हमको कोई कुछ कहे तो हम उसको समझ के और उसका जवाब दे सकें। यहाँ पर एक बात ये याद रखिए कि आप जैसे वो कुछ बोलें, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अभी वो आपसे कहेंगे कि दूसरे का घर का काम करना है, तो आपको लैंग्वेज आती नहीं है तो आपको मजबूरी करना पड़ेगा। सही बात, आप लड़ नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जैसे लैंग्वेज आने लगी तो आप सीधा बोल दोगे तानी मर्रा माफी आना बेसुगुल। सही बात, बस इन बेसुगुल तानी मर्रा माफी आना रोके तानी। अच्छा, एक चीज ये कि अक्सर ये होता है कि एक घर में जो है 5-5, 6-6 गाड़ियाँ होती हैं। तो जो हमारे नए ड्राइवर जो इंडिया से, जो हमारे भाई लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी हमारी वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग हमें कमेंट करते भी हैं और करना भी चाहेंगे आपकी और हमारी वीडियो को देख के, कि क्योंकि अक्सर इंडिया में तो मैंने ये देखा है कि एक गाड़ी है
उसी को चलाना है, उसी को साफ रखना है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता ये चलता है कि एक घर में 10-10 गाड़ी है, 5-5 गाड़ी है, तो क्या मतलब उनको हमें साफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? भाई देखो, आप जब नए आओगे तो नए में आपको पूरी गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। ठीक है। जब वो कफिल बोलेगा कि ये सारी गाड़ी साफ करनी है, अब तो भाषा भी नहीं आती है, बात समझने की बात ये समझना। सही बात है। आप नए जब आओगे तो आपको ना गाड़ी साफ करनी पूरी पड़ेगी, चारों से 4 हो या 10 हो। जब आपको धीरे धीरे लैंग्वेज आने लगेगी तो आप बोलोगे कि हम हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार धुलेंगे गाड़ी। जब मालूम हो जाएगा, जब मालूमात तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो अपने बहस खुद कर सकते हो। कि फिर आप मतलब वही बात है ना कि लैंग्वेज अगर आपको मालूम होगी तो फिर आप उस आधार पर उनसे जो है बात कर सकते हैं। लड़ना झगड़ना तो खैर सही भी नहीं है अपन को। नहीं, यहाँ भाई आप लोग से बस ये हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पास आप आइए तो लड़ाई झगड़ा मत करिए, चाहे वो कोई भी हो। आप बस आपको काम नहीं अच्छा लगता है तो बस यहाँ है कि आप जा सीधे बोल दे कि हमको काम नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे घर जाना है, तो बस एक ही बात। मगर फिर दोबारा ये ना कहिएगा कि हमको नहीं रुकना है, फिर तो आप फंस जाओगे। आपको सीधा जब बोलना है घर जाना तो फिर घर ही जाना है। जो फिर मसला ये भी फंस जाता है कि अब जो एजेंट ने आपको भेजा होगा उसने आपसे 1,20,000 लिया या 1,30,000 लिया, वो अलग बात हो गई। इसके बाद ये जो वीजा देते हैं आपका उधर मकतब ऑफिस में जो देते हैं ऑफिस में, वो पड़ जाता है आप लोग का 2,000 रुपए का वीजा पड़ता है, 2,000 या 2,500 का वीजा पड़ता है, 2,000 का वकाला पड़ता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ का मतलब यहाँ के 2,000 के इंडिया के 2,000? नहीं, यहाँ के 2,000। अच्छा, यहाँ के 2,000। यहाँ के 2,000 वो टोटल 4,000 रियाल। 4,000 ये चले जाते हैं। उसके बाद जिसको ये वीजा देते हैं तो वो 1,000 जो ऑफिस वाले को देते हैं, वो 1,000 रुपए या 2,000 वो भी ले लेता है। हाँ, जैसे वो मना ले अपने हिसाब से, तो उसमें भी 6,000 रियाल ये हो गया। मान के चलो 1,20,000 तो उनका भी हो गया। जैसे आप 1,20,000 आप भी लगा के आ रहे हो तो ये भी इधर से लगाते हैं, मगर इसका दखल हम लोग का नहीं होता है। बस मसला क्या होता है, तुम्हें ऑफिस वाले से जो कागज बनता है एग्रीमेंट, वो ओरिजिनल लेके आने का। हाँ। पूरा इस्तीफाक करने का। मगर नए बंदे के लिए भी सुविधा अब हो गई है। आप जब वीजा लगवा रहे हैं तो आप पहले कफिल से बात कर सकते हैं। नहीं आपको अरबी आती है तो आप किसी से बात ट्रांसलेट करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये है, आप कहीं भी नया वीजा आप लगाना चाहते हैं तो पहले आप अरबी से बात कर लो, अरबी कैसा है, काम कैसा है, तो आप आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो एजेंट लोग फंसाते हैं तो ज्यादातर एजेंटों पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं? बहुत मुश्किल है भाई, एजेंट पे करना चाहिए। आप डायरेक्ट गुजारिश है तो आप डायरेक्ट ऑफिस से मिलिए, हाँ। या फिर आपके कोई मिलने वाले हैं तो उनसे, फ्रेंड वगैरह इंटरनेशनल ऑफिस से मिलिए, वो बेहतर है। तो एजेंटों से अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट ऑफिस से मिलेंगे तो आपका फायदा होगा। अब एजेंट लोग क्या करते हैं, अब ऑफिस वाले क्या करते हैं, ऑफिस वाले तो सीधा बताते हैं कि आपको 1,200 रुपए का मिलेगा। ठीक है, 1,200 रियाल आपको मिलेगा। और जो एजेंट लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं 1,400 मिलेगा। 200 रुपए वो बढ़ा के बताते हैं अपने तरफ से कि बंदा जाने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर आने के बाद मतलब वो झेलना है अपन को। तो आपके पास तो एग्रीमेंट असली है तो नहीं, नकली वाला है, वो लोग हाथ से बना के दे देते हैं। तो आधा अरबी में होता है, आधा इंग्लिश में होता है एग्रीमेंट, जो समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो आप किसी से पढ़वा सकते हैं। वहीं इंडिया में सारी चीजें आपको उसमें कंफर्म हो जाएंगी कि कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या काम करना है, घर में कितनी ड्यूटी है, किसको लेके जाना है, शाम को ड्यूटी है, सब लिखा होता है उसमें क्या करना है। ये सब पढ़ने के बाद ही आपके पास राइट है, आपका राइट है कि आप पे साइन कर सकते हैं। अगर आपको मतलब एग्री है तो आप आइए, नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। मेरे को दूसरा वीजा दिखाओ कोई भी। इसलिए जब मैं दोबारा तब आया था तो मैंने पहले सऊदी से बात करा। तो मैंने एक सऊदी से जब बात करा तो उससे जब बात होने लगी तो बोल रहा, हमने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कितना काम है, तो बोल रहा कि मिसवार भी है और मदरसे भी है। मैं कहा मदरसे कितने? बोला 7 मदरसे। तो मैं कहा 7 मदरसे तो फारिग कब होंगे हम? दिन भर लग जाएगा। वो तो हम मदरसे में चले जाएंगे, दिन भर लग जाएगा। फिर उसके बाद तुम कह रहे मिसवार भी है, तो हमने कहा मिसवार भी करेंगे तो हमको 12-1 बज जाएगा रात के, तो हम सोएंगे कहीं, खाएंगे कब? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आप मिशवार बोल रहे हैं, हो सकता है हमारे जो इंडियन भाई हैं उनको मालूम ना हो, तो ये मिशवार का हिंदी ट्रांसलेट करके बता दें थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है कि बाद का जो जैसे मदरसा आपका खलास हो जाता है, मदरसा आपका स्कूल पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो मैडम कहीं जाना होगा, कहीं एक्स्ट्रा जाना होगा, तो आपको जाना पड़ेगा। उसको मिशवार कहा जाता है, उसको मिशवार बोला जाता है अरबी में। तो उम्मीद करता हूँ गाइज हमारे जो शहजाद भाई है, जो इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो कुछ हद तक आपको समझ में आई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग जो हमने आज हमारे दोस्त के साथ पहली बार बनाया है
तो आपको क्या लगता है कि हम लोग जो चीज़ जो मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से चीज़ बताई, अगर आपको अच्छी लगती है किसी भी मैटर में, किसी भी ड्राइविंग का हो या कोई भी मैटर हो, आपको मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इसी तरह जैसे हमारी दोस्ती चल रही है, आज 4-5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी दोस्ती चल रही है इसी तरह बने रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।